एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपके प्रश्नावली 4.2 के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों के। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? हमें बताना है कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। पहले तो हम समीकरण देखते हैं। हमें समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x धन 5। ठीक है, विकल्प क्या दिए गए हैं? इसका एक अद्वितीय हल है, दूसरा विकल्प है केवल दो हल है और तीसरा विकल्प है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो दोस्तों, इसका उत्तर तो हमें पता है क्योंकि इसके बारे में हम परिचय में पढ़ चुके हैं। क्या दिया गया है हमें? y बराबर 3x धन 5। ठीक है, हम जानते हैं, हमने परिचय में पढ़ा था, ये क्या है? हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसमें कौन कौन से दो चर हैं हमारे? y है एक और दूसरा है x। तो दो चर हैं हमारे इसमें, तो ये हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले तो हमने ज्ञात किया कि दिया गया समीकरण क्या है। दिया गया समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अब हमने जो है परिचय में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे परिचय वाले वीडियो को देखिए, निर्देशांक ज्योमेट्री अध्याय 3 के परिचय को। उसमें हमने बताया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो अब हमें पहले तो ये पता चल गया कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और हमने जैसा कि परिचय में पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो दोस्तों, फिर इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, विकल्प क्रमांक 3, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए। ठीक है, तो हमें चार हल लिखने को कहा गया है दिए गए समीकरण के। तो प्रश्न 2 के भाग 1 में समीकरण हमें दिया है 2x धन वाई बराबर 7। ठीक है, तो हमें ऐसे और भी समीकरण दिए हुए हैं, सभी के हमें चार हल लिखने हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को इन प्रश्नों को हल करने के कई तरीके हैं। कई तरीके हैं मतलब कई मान लेके इनको हल कर सकते हैं, पर मैं उन्हीं मान को लेके हल करके बताऊंगा जिनके उत्तर आपकी पुस्तिका में पीछे दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो पहला हल करते हैं हम इसको। तो पहला हल करने के लिए हम x बराबर क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। तो x बराबर हम शून्य लेते हैं और इस x का मान शून्य जो है समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण है 2x धन वाई बराबर 7। तो x की जगह क्या रख देंगे? शून्य। तो 2 गुणा शून्य धन वाई बराबर 7। 2 गुणा शून्य क्या हो जाएगा? शून्य ही हो जाएगा। तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 7। y बराबर हमें 7 मिल जाएगा। तो हमारा पहला हल क्या मिला इस समीकरण का? x बराबर शून्य और y बराबर 7। इसे हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? 0,7। x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। तो ये पहला हल होगा, ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम दूसरा हल करते हैं। तो x बराबर हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो x की जगह हम क्या रख देंगे? 1। समीकरण में x की जगह रख देंगे 1। तो 2 गुणा x, तो 2 गुणा 1 धन y बराबर 7। 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 2 धन y बराबर 7। तो y बराबर हमें कितना मिलेगा? 5। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा हल हमारा क्या हुआ? x बराबर 1 और y बराबर 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1,5, 1,5। तो ये हमारा दूसरा हल हो गया, ये भी हमारा उत्तर है। अब हम x का तीसरा मान लेते हैं। तो x बराबर हमने लिया 2। आप x का कोई भी मान ले सकते हैं या y का भी कोई भी मान ले सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर x बराबर 2 लिया। अब x बराबर 2 को हम दिए गए समीकरण में रखते हैं। तो 2 गुणा x, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा क्योंकि x बराबर हमने कितना लिया है? 2।
धन वाई बराबर 7। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। धन वाई बराबर 7, तो वाई बराबर कितना हो गया हमारा 3। तो हम कह सकते हैं कि तीसरा हल क्या है हमारा, x बराबर 2 और y बराबर 3। इसे लिख सकते हैं 2, 3। तो ये हमारा तीसरा हल हो गया। इसी तरह हम चौथा हल ज्ञात करते हैं। तो हमने x बराबर कितना ले लिया, 4 ले लिया। x बराबर 4 लेंगे तो x का मान 4 समीकरण में रख देंगे, तो 2 गुणा x, तो 2 गुणा 4 धन y बराबर 7। 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8, धन y बराबर 7। तो y बराबर हमारा कितना मिल जाएगा हमको, ऋण का 1। y बराबर मिलेगा ऋण का 1। तो हमारा चौथा हल क्या होगा, x बराबर 4 और y बराबर ऋण का 1। इसे हम लिख देंगे 4 कॉमा ऋण के 1। तो ये हमारा चौथे हल का उत्तर होगा। इसी तरह हम बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। भाग 2, हमें समीकरण दिया हुआ है पाई एक्स धन वाई बराबर 9। इसके भी हमें 4 हल ज्ञात करने हैं। तो पहला हल ज्ञात करने के लिए हम x बराबर 1 मान लेते हैं। तो x बराबर 1 हम रख देंगे समीकरण में, तो पाई गुणा x है तो पाई गुणा 1 हो जाएगा। धन y बराबर 9, तो पाई गुणा 1 कितना हो जाएगा हमारा, पाई। धन y बराबर 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस पाई, 9 ऋण पाई। तो हमारा पहला हल क्या होगा, x बराबर 1 और y बराबर 9 ऋण पाई। इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉमा 9 ऋण पाई। ये पहले हल का उत्तर होगा। दूसरे हल के ज्ञात करने के लिए हमने x बराबर 0 ले लिया। अब x बराबर 0 को हम समीकरण में रखेंगे, तो पाई गुणा x, तो पाई गुणा 0 धन y बराबर 9, और पाई गुणा 0 क्या हो जाएगा हमारा 0, धन y बराबर 9। तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा 9, y बराबर मिल गया 9। तो दूसरा हल मिल गया हमें x बराबर 0 और y बराबर 9। इसको लिख देंगे 0 कॉमा 9। यही हमारा दूसरा हल होगा। हल 3 ज्ञात करने के लिए हम x बराबर ऋण का 1 रख देते हैं। तो हमें समीकरण दिया है पाई एक्स धन वाई बराबर 9। तो पाई गुणा एक्स, तो पाई गुणा कितना कर देंगे ऋण का 1, धन वाई बराबर 9। तो पाई गुणा ऋण का 1 कितना हो जाएगा हमारा, ऋण का पाई, धन वाई बराबर 9। तो वाई बराबर हमें कितना मिलेगा 9 धन पाई। यही हमारा तीसरा हल होगा, एक्स बराबर ऋण का 1 और वाई बराबर 9 धन पाई। तो इसको हम लिख देंगे ऋण का 1 कॉमा 9 धन पाई। ये हमारा तीसरा हल होगा और उत्तर होगा। चौथा हल के लिए हमने y बराबर 0 ले लिया। y बराबर 0 ले लिया तो हम समीकरण में y का मान कितना रख देंगे 0। तो पाई गुणा x धन y था, y की जगह हमने क्या रख दिया 0 बराबर 9। तो पाई x बराबर कितना हो गया 9। तो x बराबर हमें कितना मिल गया 9 बटे पाई। तो इस तरह से हमें क्या हल मिला, x बराबर 9 बटे पाई कॉमा y बराबर 0। तो इसको हम कैसे लिख देंगे 9 बटे पाई कॉमा 0। तो ये हमारा इस चौथा हल का उत्तर होगा। ये हमारा चौथा हल होगा। भाग 3, यहाँ पर हमें दिया गया है x बराबर 4y। ठीक है, इसके हमें 4 हल बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम x बराबर 0 ले लेते हैं। तो x बराबर 0 लेंगे तो x की जगह रख देंगे हम 0, तो 0 बराबर हो जाएगा 4y। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 0। तो इस तरह से हमें पहला हल प्राप्त होगा, x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 कॉमा 0। ये हमारे पहले हल का उत्तर होगा। अब हल 2 निकालने के लिए हम x बराबर 4 रख देते हैं। तो x बराबर 4 रखा हमने, तो 4 बराबर कितना हो गया 4y। तो y बराबर कितना प्राप्त होगा हमें 1। तो हमारा दूसरा हल क्या होगा, x बराबर 4 y बराबर 1। इसको प्रदर्शित करेंगे हम 4, 1 से। तो ये हमारे दूसरे हल का उत्तर होगा। तीसरा हल ज्ञात करने के लिए हमने x बराबर ऋण के 4 ले लिए। तो x बराबर हमने रख दिया ऋण के 4। तो ये किसके बराबर हो गया 4y के। तो y बराबर हमारा कितना आएगा ऋण के 1। तो हमारा तीसरा हल क्या होगा, x बराबर ऋण के 4 तो y बराबर ऋण का 1। इसको हम प्रदर्शित करेंगे ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर ऋण का 4 कॉमा ऋण का 1। यही हमारा तीसरा हल का उत्तर होगा। चौथा हल निकालने के लिए हम x बराबर 2 ले लेते हैं। तो हमें x बराबर 2 लिया तो 2 रखा हमने, 2 बराबर 2 किसके बराबर होगा 4y के। तो y हमें कितना प्राप्त होगा 1/2। तो हमारा चौथा हल क्या आएगा, x बराबर 2 y बराबर 1/2। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे 2, 1/2। यही हमारा चौथा हल का उत्तर होगा। तो बहुत ही आसान विधि थी,
इस तरह के समीकरणों के हल निकालने के लिए। ये तो हमने 4 हल निकाले, अब 5, 6 कितने भी हल निकाल सकते हैं। x का एक मान लीजिए तो आपको y का दूसरा मान मिल जाएगा, या फिर आप y का मान ले लीजिए तो आपको x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आपको जोड़े निकालने हैं, कोई x का एक मान लेके उसी के संगत y का मान निकालना है। उसी तरह या तो y का एक मान लेके उसके संगत x का मान निकालना है। तो इसी तरह से आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 3, बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है पहले और दूसरे तीसरे भागों में जो है सभी भागों में हल दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो दिए गए समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के हल हैं अथवा नहीं है। ठीक है, तो इनको ज्ञात करने की विधि हम देखते हैं और हम पता करते हैं कि कौन कौन हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है, तो आपको विधि को समझना है कि कैसे है इसको ज्ञात करना है। तो आपको दिया गया है, क्या हल दिया गया है, x बराबर 0 और y बराबर 2। तो हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण में x बराबर 0 रख के देखेंगे। x बराबर 0 रख के देखेंगे तो y बराबर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 2 प्राप्त होना चाहिए। अगर हमें y बराबर 2 प्राप्त हुआ तो ये दिए गए समीकरण का हल है, और अगर हमें y बराबर 2 प्राप्त नहीं हुआ तो ये दिए गए समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर हमें y बराबर 2 प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम x बराबर 0 को दिए गए समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 में रख देते हैं। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 0। x की जगह रख देंगे हम 0। 0 माइनस 2y बराबर 4, तो माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो y का मान हमें कितना मिला, ऋण के 2। y मिला हमें ऋण के 2, पर हमें क्या चाहिए था, y बराबर 2। तो क्या हमें y बराबर 2 मिला, हमें y बराबर 2 नहीं मिला। y बराबर 2 हमें नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया हल 0,2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। दिए गए समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर हमें y बराबर 2 नहीं प्राप्त हुआ। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है कि 0,2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। भाग 2 में हमें दिया गया है हल 2,0। ठीक है, तो हमें देखना है कि x बराबर 2 और y बराबर 0 दिए गए समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है अथवा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 को दिए गए समीकरण में रख देंगे। x बराबर 2 को दिए गए समीकरण में रख देंगे, और अगर हमें x बराबर 2 को समीकरण में रखने पर y बराबर 0 प्राप्त हुआ तो 2 दिया गया हल 2,0 दिए गए समीकरण का हल होगा अथवा ये हल नहीं होगा। तो हमने x बराबर कितना रख दिया, 2 रख दिया, माइनस 2y बराबर 4। तो माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 2। y बराबर हमें कितना मिला, ऋण का 1। तो क्या हमें y बराबर 0 मिला, नहीं मिला। y जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिया गया हल 2,0 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दिया गया हल दिए गए समीकरण का उत्तर हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का कि ये दिए गए समीकरण का हल नहीं है। भाग 3, यहाँ हमें दिया गया है हल 4,0 और हमें बताना है कि ये दिए गए समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 का हल है अथवा नहीं। तो हमें दिया गया है x बराबर 4 और y बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण में x बराबर 4 रख देंगे। दिए गए समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 में x बराबर 4 रख देंगे। तो अगर हमें y बराबर 0 प्राप्त हुआ तो ये दिए गए समीकरण का हल है अथवा नहीं है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो x बराबर 4 रख देंगे, तो x का मान हमने रख दिया 4। तो ऋण के 2y बराबर 4 माइनस ऋण के 2y बराबर हो गया 4। 4 से 4 कट गया, यहाँ हो गया 0। तो ऋण के 2y बराबर हो गया 0। तो y बराबर क्या हो गया हमारा, 0। y बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 0।
और y बराबर 0 ही हमें प्राप्त करना था। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिया गया हल 4,0 दिए गए समीकरण का हल है। ये दिए गए समीकरण का एक हल है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा कि 4,0 दिए गए समीकरण का हल है। भाग 4, यहाँ पर हमें हल दिया गया अंडर रूट के 2, 4 गुणा अंडर रूट के 2। तो इसे भी हम उसी विधि से हल करेंगे। दिया गया है x बराबर अंडर रूट 2 और y बराबर 4 गुणा अंडर रूट 2। तो x बराबर अंडर रूट 2 रखेंगे हम दिए गए समीकरण में। दिया गया समीकरण है हमारा x ऋण के 2y बराबर 4। तो x बराबर अंडर रूट 2 रखने पर समीकरण में हमें y बराबर कितना मिलना चाहिए? 4 गुणा अंडर रूट 2। अगर हमें y बराबर 4 गुणा अंडर रूट 2 मिलता है तो यह दिया गया हल दिए गए समीकरण का हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम दिए गए समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 में x का मान रख दिया ऋण के अंडर रूट के 2, x बराबर हमने रख दिया अंडर रूट 2, फिर ऋण के 2y बराबर 4। अंडर रूट 2 जब चला जाएगा दाईं तरफ तो हो जाएगा ऋण का अंडर रूट 2। तो ऋण के 2y बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस ऋण के अंडर रूट 2। अब 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1 बटा अंडर रूट 2 माइनस 2। ठीक है, तो y का मान हमें ज्ञात हुआ 1 बटे अंडर रूट 2 माइनस 2। क्या ये 4 गुणा अंडर रूट 2 के बराबर है? नहीं है। y हमारा 4 गुणा अंडर रूट 2 के बराबर नहीं है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? दिया गया हल अंडर रूट 2, 4 गुणा अंडर रूट 2 दिए गए समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ये हमारे इस भाग का उत्तर होगा। भाग 5, यहाँ पर हमें हल दिया गया 1,1। तो उसी विधि से हम हल करेंगे। हमें दिया गया है x बराबर 1 और y बराबर 1। तो हम दिए गए समीकरण में x बराबर 1 को रख देंगे। हमारा समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 4, इसमें x बराबर 1 रख देंगे। तो अगर हमें y बराबर 1 प्राप्त हुआ तो ये दिए गए समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं है। तो दिया गया समीकरण x माइनस 2y बराबर 4, x का मान हमने कितना रख दिया? 1, x की जगह रख दिया 1 माइनस 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर कितना हो गया? 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ऋण के 1.5, ऋण का 1.5 हो गया हमारा। तो क्या ये 1 के बराबर है? नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो हम इसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिया गया हल 1,1 दिए गए समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा कि दिया गया हल दिए गए समीकरण का हल नहीं है। प्रश्न 4, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल क्या है? x बराबर 2 और y बराबर 1। तो अब हम इसे हल करते हैं। दिया गया है हमें x बराबर 1 और x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण का एक हल है। तो हम क्या करेंगे? x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है दिए गए समीकरण 2x धन 3y धन k में रख देंगे। ठीक है, तो इससे हमें k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम दिए गए समीकरण 2x धन 3y धन बराबर k में क्या रख देंगे? x का मान 2 और y का मान 1 रख देंगे। तो हमने 2x तो x के रख दिया 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 धन 3y, 3 गुणा y की जगह क्या रख देंगे? 1 बराबर k। 2 गुणा 2 कितना हो गया हमारा? 4, 3 गुणा 1 कितना हो गया? 3 बराबर k। तो k बराबर हमें कितना मिल गया? 7। तो k बराबर 7 मिल गया और हमें क्या ज्ञात करना था? k का मान ही। तो यही हमारा उत्तर होगा, k बराबर 7। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोस ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य
अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।